नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और ये वर्ल्ड कप अपने खेल से ज़्यादा इस वक्त चल रही चर्चाएं हैं कि खेल होगा या नहीं, इसकी वजह से ज़्यादा खबरों में रहा। लेकिन खुशखबरी आई, पाकिस्तान भारत से खेलने के लिए तैयार हो गया। अब जब पाकिस्तान भारत से खेलने के लिए तैयार हो गया है, इसी बीच भारतीय टीम के लिए परेशानी नई खड़ी हो गई है और वो परेशानी है भारतीय खिलाड़ियों का चोटिल होना। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक जी अंकुश सर मौजूद हैं। अंकुश सर, जिस तरह से इतने दिनों बाद ये चीज़ आई सामने कि पाकिस्तान भारत से खेलने के लिए तैयार हो गया और क्रिकेट फैंस सभी खुश थे कि अब भारत और पाकिस्तान का 15 तारीख को मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये जो नई शुरुआत हो गई कि भारतीय खिलाड़ी इंजर्ड होने लगे, पहले अभिषेक शर्मा बीमार थे, अब ईशान किशन के लिए भी ये खबर आ रही है, तो इस सब का कितना असर पड़ रहा होगा भारतीय टीम के ऊपर इसमें? देखिए हैदर, बिल्कुल सही बात है आपकी। और सबसे बड़ा एक तरह से कहें कि इंजरी बम फूटा है इंडियन टीम में। दरअसल आपको मालूम होगा कि अभिषेक शर्मा बीमार थे, उनके पेट में इन्फेक्शन बताया गया था। तो हालांकि जो पहले मैच में वो खेले थे उसमें भी बीमार थे और शायद यही वजह है कि दूसरी गेंद पर ही वो आउट हो गए थे। लेकिन कल नामीबिया के साथ मैच है और उस मैच से पहले खबर ये आई पहले कि अभिषेक शर्मा को फोर्टिस में भर्ती कराया गया है और उसके बाद फिर ये खबर ये आई कि शायद छुट्टी भी मिल गई है। लेकिन इससे भी बड़ी चौंकाने वाली खबर ये है कि ईशान किशन यानी कि जो विकेट कीपर बैट्समैन है टीम इंडिया के, उनको भी लेकर खबर आई है कि उनके अंगूठे में चोट लगी है और वो चोट लगी है बुमराह के यॉर्कर की वजह से। अच्छा, अभी तक ये हो रहा था कि अगर अभिषेक शर्मा नहीं खेलते हैं तो अभिषेक शर्मा की जगह ईशान किशन संजू सैमसन के साथ ओपनिंग करेंगे। हाँ, लेकिन क्योंकि अब ईशान किशन की भी चोटिल की खबर आ रही है, तो ये तो भारतीय टीम के लिए ओपनिंग की समस्या खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल यही तो है। पूरा मतलब पूरा जो ओपनिंग है वहाँ समस्या आएगी। अब इसमें दो विकल्प आते हैं, संजू सैमसन आए या फिर वाशिंगटन सुंदर आए। जी। तो ये एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि वो चोट कितनी है। हालांकि उस पर फैसला अभी फिजियो रात को बात करेंगे, देखेंगे। और मुझे लगता है कि इस पर कल सुबह तक कोई ऐसा वैसा खबर आ क्या जाएगी। लगता है कि ये भारत के लिए थोड़ी राहत की खबर है कि नमीबिया से मैच से पहले ही खिलाड़ी चोटिल हो गए, पाकिस्तान वाला मैच अभी 3 दिन बाद होना है। हाँ बिल्कुल हैदर, ये तो मतलब ये सबसे बड़ी खबर यही है। और लोग तो ये दुआ कर रहे हैं कि अभिषेक शर्मा कम से कम पाकिस्तान के मैच में ज़रूर खेलें, जो 15 तारीख को है, संडे के दिन है और सुपर मुकाबला है। तो उससे पहले लोगों की प्रार्थनाएं चल रही हैं कि भाई अभिषेक शर्मा स्वस्थ हो जाएं। क्योंकि देखिए अभिषेक शर्मा की फिटनेस को लेके, देखिए अब वो हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हैं, यानी कि उनको छुट्टी मिल गई है। लेकिन आज और 14 तक जी। देखना होगा, उनका एक फिटनेस टेस्ट भी होगा। अगर वो उसे पास कर पास लेते हैं। करते हैं और बिल्कुल स्वस्थ दिखाई भी देते हैं और वो खुद भी कहेंगे कि मैं बिल्कुल अब स्वस्थ हूँ तो मैं खेलना चाहता हूँ, तो वो एक बड़ी खबर होगी, बड़ी अच्छी खबर होगी कि वो 15 तारीख को मैच से पहले ये अनाउंसमेंट हो कि अभिषेक शर्मा इस मैच में खेलेंगे। सर, भारत और लेकिन पाकिस्तान की राइवलरी हमेशा से बड़ी राइवलरी रही है। हाँ, हमेशा से फैंस को उसका मैच का इंतजार रहता है। और पिछली बार जब पाकिस्तान से मुकाबला हुआ था, तब जब शाहीन अफरीदी की गेंद पर अभिषेक शर्मा ने 6 मारा था और उसके बाद जो उन्होंने अपनी ज़बान से अल्फाज कहे थे, उसके बाद अभिषेक शर्मा को पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए भारतीय फैंस देखना चाहेंगे सर। अब बिल्कुल देखिए, अभिषेक शर्मा का जो पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक रेट है वो कमाल का है, शानदार है। पिछले मैच में आपने देखा होगा जब शाहीन आफरीदी ने बाउंसर ये कहा गया कि भाई पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि इनको बॉडी पर अटैक करो, यानी कि उनको बॉडी पर अटैक करो, तो उसी बॉडी पर अटैक में ही उन्होंने पहली उनकी जो शाहीन आफरीदी की गेंद थी उस पर सिक्सर मारा था। तो कुल मिला के ये दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन जो ईशान किशन की खबर है वो कहीं ना कहीं चिंता देगी। देखिए वो विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो वो एक फिर समस्या ये पैदा होगी कि भाई वो फिर क्या संजू सैमसन करेंगे या फिर कुछ और विकल्प तलाशे जाएंगे। वैसे इस बात की उम्मीद तो पूरी है कि संजू सैमसन विकेट कीपिंग करेंगे। लेकिन एक पूरा जो ओपनिंग का बैलेंस है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ और नजर आ रहा ईशान है। किशन जिस तरह से फॉर्म में चल रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ सारे मैचेस में, जो उनकी शानदार परफॉर्मेंस रही, उसके बिल्कुल बाद पिछले कुछ दिनों में तो मुझे लगता है कि वो इस समय बेहतरीन बेहतरीन फॉर्म अपनी में है। फॉर्म में है ईशान किशन। अगर बात कहें कि जो पिछले T20 वर्ल्ड कप में तो उन्हें मौका नहीं मिला था, जी जी। लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप में तो उनके लिए शानदार मौका है। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा ये खिलाड़ी इंजरीज के अलावा, कि जिस तरह से अभी भारत का मैच हुआ यूएसए के खिलाफ, भारत जिस तरह से उसका जीता, पाकिस्तान का पहला नीदरलैंड से जिस तरह मैच हुआ था, लग रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल कहीं मैच हार ना जाए। आखिर में उसकी हनीफ की बल्लेबाजी की वजह से वो मैच जीत गई थी। आज जो पाकिस्तान का मैच उसके बाद उससे हुआ, यूएसए से हुआ, तो पाकिस्तान कल उससे जीत गई आराम से। अब क्या लगता है आपको कि क्या पाकिस्तान एक कॉन्फिडेंस के साथ भारत के सामने आएगा कि वो मैच अच्छे से जीतता हुआ आ रहा है,
या उसको अभी पुरानी जो 2022 अक्टूबर से लेके अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच जो 5 मुकाबले हुए हैं वो पांचों भारत ने जीते हैं, या उसका दबाव होगा उस पर? नहीं देखिए हैदर, इसमें एक बात है जो मतलब दिखती है इस बार कि जो पाकिस्तान की टीम है जो पिछले दो साल पहले आई थी T20 वर्ल्ड कप में, उससे थोड़ी सी कहीं ना कहीं बेहतर नज़र आ रही है। और जो उनके एक बॉलर एक नए आए हैं जिनको एक मिस्ट्री बॉलर कहा जा रहा है कि उस्मान, तो उनको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि वो एक मिस्ट्री बॉलर हैं। और वो हालांकि उनकी बॉलिंग एक्शन पे अभी से ही मतलब चर्चाएं होने लगी हैं कि कहीं वो चेकिंग तो नहीं करते, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इस बार थोड़ी सी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम में पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन वो स्टैंडर्ड वो उस दिन दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, या अगर ऑन पेपर अभी बात करें तो पाकिस्तान अभी उस तरह नहीं है कि ये फेवरेट है, मतलब टूर्नामेंट की फेवरेट टीम तो नहीं है, बट थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट तो कुछ हुआ है। बाबर आजम पाकिस्तान का मतलब मेन बल्लेबाज, विराट कोहली के बराबर लाके खड़ा कर दिया जाता है उनको। उनकी बल्लेबाजी मतलब आप जब कोई अनुभवी बल्लेबाज मैदान में होता है, पिच पे उतरता है, तो लगता है कि ये टीम को मैच जिताएगा। लेकिन बाबर आजम क्या पाकिस्तान के लिए बोझ नहीं बनते जा रहे हैं? नहीं बिल्कुल, देखिए वो बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट दिस। और आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी वो एक वहाँ पे लीग खेल रहे थे, उसमें भी उनकी बल्लेबाजी ने कुछ कमाल नहीं दिखाया। तो बाबर आजम की एक जो उनकी जो फॉर्म है वो ज़रूर एक चिंता की बात है पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो पाकिस्तान के जो बाकी बल्लेबाज हैं, चाहे उसमें फ़कर हों या और हों, वो देखना होगा कि क्या वो परफॉर्म कर पाते हैं नहीं कर पाते। लेकिन अगर बैटिंग और बॉलिंग का कंपैरिजन करें जी, तो पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम है उसमें जो बॉलिंग है वो ही थोड़ी सी बेटर नज़र आ रही है। बैटिंग में उतनी डेप्थ नज़र नहीं आ रही जितनी डेप्थ आनी चाहिए। बिल्कुल सही करें आप। ओपनिंग की बात अगर साहिबजादा की बात करें तो उसके बाद उनके पास कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं है जिस पर ये भरोसा किया जा सके कि वो लंबी पारी खेलेगा। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी तक ये उम्मीद रहती है कि वो 2-4 सिक्स लगा देंगे, और क्योंकि ये T20 मैचेस है, यहाँ अगर 2 ओवर भी किसी भी टीम के फेवर में चले जाते हैं तो वो मैच में पकड़ बना लेती है। लेकिन जिस तरह की टीम भारतीय टीम है कि जो 8वें नंबर तक बल्लेबाजी है, 8वें नंबर तक अच्छी बल्लेबाजी की जा सकती है। वहीं अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो हमारे पास 5-6 बॉलर हैं जो सारे ओवर आसानी से निकाल देते हैं। तो भारतीय टीम का ऑन पेपर अगर बात करें तो भारतीय टीम के मुकाबले में पाकिस्तान की टीम कहीं नज़र नहीं आती है। हाँ, वो अलग चीज़ है कि ये T20 का गेम है, किसी दिन कुछ भी हो सकता है, कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। लेकिन अभी जो भारतीय टीम की हालत चल रही है उस हिसाब से भारतीय टीम पाकिस्तान टीम से कई मायनों में काफ़ी बेस्ट है। बिल्कुल, ये बात तो हैदर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस इंडिया के अलावा आपकी 2 फेवरेट टीमें कौन सी हैं इस टूर्नामेंट? इस टूर्नामेंट में 2 फेवरेट टीमें, मुझे बहुत उम्मीद है इस बार अगर भारत के अलावा मैं किसी से बात करूं तो एक न्यूजीलैंड से और दूसरी साउथ अफ्रीका से मुझे बहुत उम्मीद है। लेकिन आज जो मैच साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का हुआ वो मैच, मतलब इसमें मैं साउथ अफ्रीका को कम नहीं कहूँगा, लेकिन अफगानिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो आज सबको चौंकाने वाली। पिछली बार भी वो सेमीफाइनल तक गए थे। सेमीफाइनल तक गए थे। और आप आज के मैच में ये देखिए सर कि पहले मैच होता है, दोनों बराबर बराबर स्कोर पर पहुंचते हैं, फिर सुपर ओवर होता है, फिर दोनों बराबर का स्कोर होता है, फिर दूसरा सुपर ओवर जब होता है उसमें भी जब गुरबाज खेल रहे थे, गुरबाज ने 6 लगाने शुरू किए थे तो साउथ अफ्रीका वालों की सांसें थम गई थी। लग रहा था कि आखिरी गेंद पे 6 रन चाहिए तो कहीं गुरबाज वो 6 लगा ना दें। तब महाराज ने वाइड बॉल फेंकी, अब 5 रन बनाने रह गए थे लास्ट गेंद पे, और अगर उस गेंद पे वो कैच ना होके वो चौका चला जाता तो शानदार मैच होता और एक और सुपर ओवर देखने को मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि हैदर ने बताया कि पिछली बार भी देखिए अफ़गानिस्तान की वो टीम है जिसने अपने आप को जब भी इंटरनेशनल लेवल पे मौका मिला है उसमें खुद को इम्प्रूव किया है, क्योंकि पिछले T20 में वो सेमीफाइनल तक गए थे। इस बार भी वो कहीं ना कहीं अंडरडॉग हैं, इस बात को मतलब अंडरडॉग हैं, और उनको इस बात को मान रहे हैं कि लोग कि अफ़गानिस्तान कभी भी सरप्राइज़ दे सकती है। और जहाँ तक दूसरी टीम थी न्यूजीलैंड, बेशक न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका इस बार बेटर नज़र आ रही है पिछले T20 के मुकाबले, और न्यूजीलैंड भी ऑब्वियसली न्यूजीलैंड तो फेवरेट है ही। लेकिन मुझे लगता है कि एक सरप्राइज़ इंग्लैंड की तरफ से भी आ सकता है। जी, इंग्लैंड भी एक तगड़ी टीम लग रही है इस बार। जी, जिस तरह की परफॉर्मेंस इंग्लैंड की पिछली सीरीज़ में रही है उस हिसाब से, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उनकी जो टीम है उनकी टीम में लगातार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं। वो प्रदर्शन लगातार रहता है, ऐसा नहीं है कि एक मैच में चल रहे हैं तो अगले मैच में नहीं चल रहे हैं। तो वो जो चीज़ है जो उनकी मतलब लगातार प्रदर्शन करने की क्षमता है वो इंग्लैंड को बेहतर बना सकती है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हैदर, आप आए। और न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम हर रोज़ ऐसे वीडियो लेके आएंगे जिसमें हैदर रोज़ मैच देखेंगे पहले और फिर आपको जानकारी देंगे, यानी कि एक एनालिसिस करेंगे। और मैं भी रहूँगा ऑब्वियसली। तो अगले एक हफ्ते तक आप बने रहिए हमारे साथ, और हम कई तरह के वीडियो जिसमें हम विश्लेषण भी करेंगे और कुछ अंदर की बातें भी बताएंगे आपको। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 डिजिटल प्लेटफॉर्म।